नो डाउट बहुत बढ़िया काम कर रही है और धरातल पे कुछ चीज़ें हैं मैडम, अचानक से ख़त्म नहीं हो जाएगी। केजरीवाल सरकार से बहुत बढ़िया काम कर रही है। केजरीवाल की तरह झूठा आप देखते थे अभी हर जगह जहाँ पे पहले पानी, यही इंडिया गेट के पास पूरा नल में जो है पानी जमा हुआ रहता था, बस जो है डूब जाती थी, आज क्यों नहीं डूबता है? रीजन क्या है? 99% बहुत अच्छा काम कर रही हैं। कोई गरीब, मेरे हिसाब से कोई गरीब भूखा नहीं सो सकता आज के टाइम में, कोई गरीब नहीं। 5 रुपए की कीमत क्या ही होती है मैडम, हम बाहर निकलते हैं ना, अगर 2-3 घंटे बाहर रह लें तो 20-30 रुपए का पानी पी जाते हैं, और कोई गरीब से गरीब आदमी 15 रुपए में ना पूरा दिन निकाल सकता है खाना खाकर। तो रेखा गुप्ता का ये कदम कैसे लगा आपको? देखिए, रेखा गुप्ता नो डाउट बहुत अच्छा काम कर रही है। सरकार बहुत मतलब जो है बहुत बढ़िया काम कर रही है, बहुत बढ़िया। जब तक आप अपना घर का सफाई खुद से नहीं करेंगे, स्वच्छता हर एक घर में सरकार आकर के साफ नहीं करेगी। वो सिर्फ एक पैसा नहीं है, वो देखने के लिए कहेगा 1 करोड़ रुपया है, वो एक तरीके से जो है अप्रिसिएट करना हुआ। ठीक है सर, क्या कहेंगे, लगता है कि इससे फ़ायदा मिलेगा दिल्ली की जनता को? दिल्ली स्वच्छ हो पाएगी, जो गार्बेज सिस्टम है वो कम हो पाएगा दिल्ली में? देखिए, स्वच्छता बहुत ज़रूरी है। ठीक है, एक स्वच्छ सरकार जो है स्वच्छ वातावरण का निर्माण करती है, और ये दिल्ली की जो अभी सरकार है, रेखा गुप्ता की सरकार है, ये इसमें फिट बैठ रही है। दिल्ली के जो वातावरण को स्वच्छ करना है, शहर को साफ़ सुथरा करना है, और साफ़ सुथरा केवल जो गंदगी नहीं करना है, जो लोगों के दिमाग में जो कचरा भरा हुआ है उसकी भी सफाई धीरे धीरे रेखा गुप्ता जी की सरकार करेगी। ये आप देखते रहिए, बिल्कुल करेंगी, स्टार्ट हो चुका है। एक तरफ केजरीवाल कहते हैं कि संभाल नहीं पा रही हैं रेखा गुप्ता दिल्ली को। अच्छा, ये बताइए, संभाल नहीं पा रही हैं? अभी आपने देखा जो है वो क्या बोलते हैं, अटल रेस्टोरेंट का वो उद्घाटन हुआ, 5 रुपये में भोजन मिल रहा है, वो कौन खाएगा? केजरीवाल आएंगे खाने? हैं, कौन खाएगा? दिल्ली की जो गरीब जनता है, जिसको ज़रूरत है, जिसकी इनकम कम है, उसके सहयोग के लिए है। ठीक है, हर जगह पैसों का लालच, खाने का लालच देने से क्या दिल्ली का विकास हो पाएगा? लालच नहीं है, ये सहयोग है। ये लालच उसको होगा जो लालची प्राणी होगा, ये सहयोग है उनके लिए जिनके जेब में वास्तव में पैसा नहीं है, जिनको उस चीज़ की आवश्यकता है। अब आपके घर में जो बोरे का अनाज भरा हुआ, 5 रुपये में खाना खाने चली जाएंगे, तो इससे बढ़िया, इससे जो है ज़्यादा शर्म की बात कुछ है नहीं। ये उसके लिए है ना, जिसके पास जो है जिसको उसकी ज़रूरत है, उसके लिए है। सरकार उसके बारे में सोच रही है, हर तरह से सरकार सोच रही है। क्या रेखा गुप्ता ने जैसे वादा किया था ना कि दिल्ली को साफ करेंगी, गार्बेज को खत्म कर देंगी, दिल्ली को स्वच्छ बनाएंगी, जगह जगह कूड़े के जो ढेर रहते थे, क्या वो कम हो पा रहे हैं दिल्ली में? आपने देखिए, अत्याधुनिक मशीनें लगी हैं। अभी यहाँ पे जो है CP पे चल रहा था मशीन, ठीक है, कूड़ा उठाने वाला जो है मशीन है, जो जापान की टेक्नोलॉजी है, उस पर जो मशीनें हैं, जो यमुना की सफाई हो रही है, आप हर तरह देख लीजिए, जहाँ भी जाइए आपको जो है साफ़ सफाई का जो है नज़ारा आपको देखने को मिल जाएगा। तो जो उन्होंने कहा है उस चीज़ को वो कर रही हैं। ऐसा नहीं है कि अगले साल करेंगे फिर जीतेंगे तब करेंगे, नहीं, उस चीज़ को एक एक करके वो कर रही हैं। जो वादा है, जो उन्होंने कहा है, वो कर रही हैं, सामने दिख रहा है, जनता देख रही है इस चीज़ को। क्या मैसेज देना चाहेंगे रेखा गुप्ता? मैसेज यही है कि सरकार बहुत अच्छा कर रही है और अच्छा करे। ठीक है, जो वादा की है उसको पूरा करे, जो नहीं कर पाई है वो एक्स्ट्रा करके दिखा दे। कि जो एक खुजलीवाल है, 1 करोड़ दे के क्या फ़ायदा है वार्ड्स को, इससे बड़े पब्लिक को दे दो। तो लगता है कि 1 करोड़ देना चाहिए वार्ड्स को, अगर वो अपने वार्ड को स्वच्छ बनाते हैं, सबसे बेहतरीन बनाते हैं। मैं आपको कह रहा हूँ, वो सिर्फ एक पैसा नहीं है, वो देखने के लिए कहेगा 1 करोड़ रुपया है, वो एक तरीके से जो है अप्रिसिएट करना हुआ। ठीक है, और अच्छे तरीके से लोग काम करेंगे, ईमानदारी लाएंगे। ठीक है, अगर कोई भी जो है काम करता है, जीतता है, तो जो उसका मनोबल बढ़ता है, उसको कुछ गिफ्ट वगैरह दिया जाता है, उसको मनोबल बढ़ता है। तो आज से पहले से सिंगल वार्ड्स के लिए इतना महंगा प्रोत्साहन राशि या बजट दिया है कभी सरकारों ने? देखिए, सरकार नहीं दी है। सरकार क्या दे सकती है? सरकार तो जो है 1 पे 1 पौवा फ्री दे सकती है, और क्या देगी? ठीक है, रोहिंग्या को जो है भोजन फ्री में देगी, और यहाँ पे जो दंगे करवाएगी, उसके लिए उनको तैयार करके पाल पोस के रखेगी कि जब हम बैठेंगे तो भाई आ जाना, भीड़ बढ़ा देना, और लाठी डंडे और ईटा पत्थर चलवाएंगी। सर, आपका क्या नाम होगा? मेरा नाम गौरव हिंदू, सभी को जय श्री राम। आप कहाँ रहते हैं दिल्ली में? मैं दिल्ली में जो है महिपालपुर रहता हूँ। महिपालपुर रहते हैं। अभी दिल्ली में रेखा गुप्ता ने 17 अगस्त से शुरुआत की है कि स्वच्छता अभियान चलाया जाएगा 17 अगस्त से लेकर 2 अक्टूबर तक, और जो सबसे बेहतरीन होगा, जो सबसे अच्छा सफाई जिस वार्ड में होगी, उनको 1 करोड़ प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। तो आपको ये मतलब पहल कैसी लगी रेखा गुप्ता? बहुत बढ़िया। और सबसे पहली बात देखिए, स्वच्छता तभी होगा मैडम। आप देखिए, सरकार
बहुत मतलब जो है बहुत बढ़िया काम कर रही है, बहुत बढ़िया। जब तक आप अपना घर का सफाई खुद से नहीं करेंगे, स्वच्छता हर एक घर में सरकार आकर के साफ नहीं करेगी। मेरा भी जिम्मेदारी है, आपका भी जिम्मेदारी है कि स्वच्छ रखें अपने घर को। आप अपने घर को स्वच्छ रखते हैं कि नहीं? आप सोचते हैं कि मैं बढ़िया कपड़ा पहनूँ, वो भी साफ, चाहे फटा ही क्यों ना हो, लेकिन साफ होना चाहिए। तो स्वच्छता बहुत ज़रूरी है और सरकार इस पर अगर यदि जो कार्य कर रही है बहुत बढ़िया है और ज़ोरों शोरों से हम लोग को भी सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि सरकार के और मतलब सरकार के कहने से जो है सिर्फ स्वच्छता नहीं होगा, हम लोग को साथ मिल करके चलना होगा, तभी जा करके। और नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जो दिल्ली की सरकार रेखा गुप्ता जी, हमारी बहन रेखा गुप्ता जी जो कर रही हैं, सराहनीय काम कर रही है। आप देख सकते हैं, आप यमुना नदी पहले जब क्रॉस करते थे तो पहले जो है आप खड़ा नहीं हो पाते थे ढंग से। ये 2-3 किलोमीटर पहले जो है रुमाल, हेलमेट में वगैरह सारा चीज़ लगा लेते थे, मास्क वगैरह जो होता था, या तो हमारी बहन के पास दुपट्टा होता था, उससे नाक दबा करके निकलती थी, जो कि उतना देर तक सांस कोई रोक भी नहीं सकता है। लेकिन आज की डेट पे उसी यमुना नदी से पार जब करता है व्यक्ति, तो वहाँ पे कुछ भी नहीं अब लगाना पड़ता, ना मास्क लगाना पड़ता, कुछ नहीं आती है, क्योंकि सिर्फ जो है ना उस पे जो है ऐसा टेक्नोलॉजी मशीनें लाई है जापान से, कुछ जो है टेक्नोलॉजी का ऐसा जापान से आया है जो कि स्वच्छ अभियान करने में, जो यमुना नदी को पहले गंदा कर रखा था ये केजरीवाल का सरकार, जिसका जिस तरह नाम उसी तरह ये राज्य को बना रखा था। तो अब ऐसा सोचेंगे कि एक ही साल में हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा मैडम। हम लोग को, आप लोग को साथ मिल करके काम करना होगा, तभी जा करके जो है ना सरकार वादा करती है कि 2027 तक या 2032 तक मैं पूरी दिल्ली को स्वच्छ बना लूँगा, समझे? काम कैसे कर रही है? जो योजनाएं, साइकिल हो गया, 2500 हो गया, इलेक्ट्रिक बसेस हो गई, तमाम तरह की योजनाएं। इलेक्ट्रिक बसें, आप सोचिए ना, जब रेखा गुप्ता जी ने जब पिंक कार्ड लाया था, आपने सुना होगा, जब पिंक कार्ड लाया था उस टाइम भी ये अपोजिशन पार्टी वाले अफवाह फैला दिए कि ये कौन सा कार्ड ला दिया। अरे भाई सही किया, जो हमारी बहन माता जो है जाती थी धक्का लगा करके टिकट लेने के लिए, अब उसको टिकट लेने का जरूरी नहीं है ना, उसके पास कार्ड है, पिंक कार्ड से वो सफ़र कर रही है, उस क्या दिक्कत है? वो तो पास लेना पड़ता था, पहले पास लेना पड़ता था, अब भी विदाउट पास है, क्योंकि उसके पास कार्ड बना दिया है। और दूसरी बात कि आपने एक चीज़ ये बोला कि जो है रेखा गुप्ता जी कैसी काम कर रही हैं, मतलब दिल्ली सरकार में, नो डाउट बहुत बढ़िया काम कर रही है। और धरातल पे कुछ चीज़ें हैं मैडम, अचानक से ख़त्म नहीं हो जाएगी। केजरीवाल सरकार से बहुत बढ़िया काम कर रही है। केजरीवाल की तरह झूठा आप देखते थे, अभी हर जगह जहाँ पे पहले पानी, यही इंडिया गेट के पास पूरा नल में जो है पानी जमा हुआ रहता था, बस जो है डूब जाती थी, आज क्यों नहीं डूबता है? रीज़न क्या है? केजरीवाल का सरकार, अभी जो मोदी जी का सरकार आया हुआ कितना दिन हुआ है? ज़्यादा दिन तो हुआ भी नहीं है। इतना जो है इतना डेवलपमेंट कर दिया है दिल्ली को। तो अभी आने वाला समय में देखिए आपको हर एक तरह से स्वच्छता अभियान जो है साफ़ सुथरी दिल्ली दिखेगी। अरुण जी, आप दिल्ली के रहने वाले हैं? हाँ जी, दिल्ली का रहने वाला है। दिल्ली में अभी रेखा गुप्ता एक पॉलिसी लेके आए, मतलब एक योजना 17 अगस्त से लेकर 2 अक्टूबर तक उन्होंने ये ऐलान किया है कि दिल्ली को स्वच्छ बनाया जाएगा, और जो वार्ड मतलब सबसे बेहतरीन अव्वल निकलेगा, जैसे इंदौर शहर को एक बार पुरस्कृत किया गया था ना, वैसे ही कि जो सबसे बेहतरीन निकलेगा स्वच्छता के मामले में, उसको 1 करोड़ रुपये पुरस्कार दिया जाएगा प्रतिमा सफाई के लिए, आगे बढ़ाने के लिए दिल्ली को। तो रेखा गुप्ता का ये कदम कैसे लगा? देखिए, रेखा गुप्ता नो डाउट बहुत अच्छा काम कर रही हैं। एक आधे काम से बस मेरे को दिक्कत है, बाकी 99% बहुत अच्छा काम कर रही हैं। अभी इन्होंने एक और यहाँ पर अटल कैंटीन बनाया है, और कई जगहों पर अटल कैंटीन बनाया है। मतलब आप ये देखिए कि कोई गरीब, मेरे हिसाब से कोई गरीब भूखा नहीं सो सकता आज के टाइम में, कोई गरीब नहीं। 5 रुपए की कीमत क्या ही होती है मैडम? हम बाहर निकलते हैं ना, अगर 2-3 घंटे बाहर रह लें तो 20-30 रुपए का पानी पी जाते हैं, और कोई गरीब से गरीब आदमी 15 रुपए में ना पूरा दिन निकाल सकता है खाना खाकर। 5-5 रुपए में तीनों टाइम भी खाएगा वो। अब देख लीजिए, और बात स्वच्छता की गई है, तो आज रेखा गुप्ता जी ऐसी मशीन लेकर आ गई है कि रोडों को चलते चलते हाथ से साफ नहीं करना, मशीन ला दी है बाकायदा, उस पर खड़े हो और वो चलेगी और कूड़ा उठाती रहेगी। हो रहा है उससे हो रहा है, वो चल रहा है। तो रेखा गुप्ता नो डाउट बहुत अच्छा काम कर रही हैं, बहुत, और देश के और ये दिल्ली को पूरा स्वच्छ बना दिया उन्होंने। और धीरे धीरे, और 18 महीने में आप ये कंपेयर मत करो कि 18 महीने में तुम लंदन पेरिस बना दोगे इसको, क्योंकि कुछ पब्लिक भी हमारी ऐसी है, कुछ पब्लिक को भी हम जाहिल कह सकते हैं कि अगर इधर डस्टबिन पड़ा है ना तो वो कूड़ा उधर फेंकेंगी। तो ये नागरिकता, जो भी नागरिक है उनकी भी जिम्मेदारी बनती है स्वच्छ बनाने में। तो रेखा गुप्ता जी नो डाउट बहुत अच्छा काम कर रही है।